और बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में क्या सब कुछ एक चेहरे के इर्द गिर्द सिमटता जा रहा है? क्या सत्ता जाने के बाद भी पार्टी का पावर सेंटर नहीं बदला है? और क्या बीजेपी इसी बहाने कांग्रेस पर बड़ा सियासी हमला बोल रही है? दरअसल संगठन में बदलाव की चर्चाएं हो, दिल्ली में रणनीति बैठकें हो या फिर नेताओं की सक्रियता, हर जगह एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसी बीच सूरजपुर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जय वीरू वाली तस्वीर ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है। बीजेपी इसे कांग्रेस में नेतृत्व संकट बता रही है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी भूपेश बघेल की सक्रियता से डरी हुई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी हलचल तेज है। संगठन में बदलाव की चर्चाएं हैं, नेताओं की दिल्ली दौड़ जारी है, लेकिन इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा नजर आ रहा है तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो, संगठनात्मक रणनीति हो या फिर कार्यकर्ताओं के बीच मौजूदगी, सत्ता से बाहर होने के बाद भी कांग्रेस की राजनीति का गुरुत्वाकर्षण मानो अब भी भूपेश बघेल के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। इसी बीच सूरजपुर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव एक ही गाड़ी में साथ नजर आए। ड्राइविंग सीट पर खुद टीएस सिंहदेव थे, जबकि बगल में भूपेश बघेल बैठे दिखाई दिए। पीछे वाली सीट पर पीसीसी चीफ दीपक बैज भी थे। कार्यकर्ताओं ने इसे जय वीरू की जोड़ी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। अब 2028 विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं का एक साथ नजर आना, वो भी एक ही गाड़ी में, कांग्रेस के भीतर नए सियासी संकेत माना जा रहा है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 2018 में जय वीरू की जोड़ी का परिणाम जनता भुगत चुकी है। छत्तीसगढ़ को लूटेगा कौन, ये कांग्रेस तय कर रही है। जनता अब दोबारा वही गलती नहीं करेगी। देखिए, अब किसी ने इनसे सफाई तो पूछा नहीं है कि आप एक हैं कि अलग अलग हैं। तो कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। इनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है और यही कारण है कि अभी जब वो स्थानीय कुछ चुनाव हैं, उसमें जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए इस प्रकार के ये वातावरण दिखाने का और बताने के सब प्रयास कर रहे हैं। आदिवासियों को किस तरीके से ख़त्म करने की साजिश और उनके नेतृत्व को कैसे कहते हैं नकारने की कोशिश और कैसे उनको अपमानित करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी में होती है, चाहे वो भूपेश बघेल जी हो, चाहे उनके टीएस बाबा हो, चाहे उनके अन्य नेता हो, वो उस बात को गाहे बगाहे हर क्षेत्र में उनको कहते हैं, जाहिर करते हैं। बीजेपी लगातार ये नैरेटिव सेट करने में जुटी है कि कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व नहीं है और पार्टी अब भी एक ही चेहरे पर निर्भर है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी खुद कांग्रेस के अंदर टकराव का इंतजार करती रहती है ताकि राजनीतिक फायदा उठा सके, लेकिन मौजूदा तस्वीर यही सवाल खड़ा कर रही है, क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भूपेश बघेल ही सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी चेहरा बने हुए हैं? पहले भी टीएस बाबा जब नेता प्रतिपक्ष थे और भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, लगातार साथ में रहकर उन लोगों ने इस प्रदेश की संगठन को चलाया है और सत्ता में 15 साल बाद सरकार हमारी लौटी थी। कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में काम करता है। मैंने तो हमेशा भूपेश बघेल जी को देखा है टीएस बाबा को प्रणाम करते हुए, टीएस बाबा का आशीर्वाद लेते हुए, बड़े भाई के समान टीएस बाबा को भूपेश बघेल जी हमेशा से मानते रहे। तो ये कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम परिवार हैं और मजबूती से सरकार की गलत नीति और सत्ता जो गलत काम कर रही है उसके सामने मजबूती से एक साथ मिलजुल कर लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने भीतर देखना चाहिए। हमारी कांग्रेस की संगठन बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस के सभी नेतागण हमारे एकजुटता से काम कर रहे हैं। कहीं किसी भी तरह से आज मतभेद नहीं है। सभी हमारे कांग्रेस नेता एक साथ मिल करके पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी रोज सपना देखती है कि कम हम लोग लड़ें और उनको फायदा हो। तो ये मुगालते में है, कहीं भी हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में, कहीं हमारे कांग्रेस के नेताओं के बीच में कहीं कोई आपस में लड़ाई नहीं है। सूरजपुर में दिखी जय वीरू की ये तस्वीर सिर्फ दोस्ती का संदेश नहीं है, बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का बड़ा संकेत मानी जा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस वन मैन सेंटर वाले नैरेटिव को तोड़ पाती है या बीजेपी आने वाले दिनों में इसे और बड़ा सियासी मुद्दा बनाती है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।